हेलो फ्रेंड्स, जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली स्कूल से वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं, परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी सेक्शंस में वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं। सैलरी की बात कर ले तो 47,000 की तक की सैलरी बन जाएगी। अच्छी खासी सैलरी है। परमानेंट पोस्ट है। सबसे अच्छी चीज़ है कि एज लिमिट जो इसमें है 57 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक ही स्कूल से नहीं, तीन तीन स्कूल से वैकेंसीज आई हुई है। तो फुल मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि वैकेंसी का कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या भरना है, फुल डिटेल में मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ताकि आप एक भी चीज़ मिस ना करें और आराम से और अच्छे से भर सकें। आपको अगर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लगती है कि नहीं आपके लिए ये सही नहीं है, तो उसको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिसको कि इस वैकेंसी की ज़रूरत होती है। ताकि किसी एक के भी काम आ जाएगी। किसी एक का भी अगर जॉब लग जाता है मेरे बताने से, तो मुझे इस चीज़ की बहुत बड़ी खुशी होगी और मुझे बताएं ज़रूर। चलिए देखते हैं वैकेंसी क्या है। तो ये आई हुई है कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड सेलेक्शन फॉर द रेगुलर टीचिंग पोस्ट। मतलब यहाँ देखिए लिखा हुआ रेगुलर टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। एपीएस दिल्ली क्लस्टर। दिल्ली क्लस्टर से मतलब दिल्ली क्लस्टर का कहने का मतलब है कि इसके अंदर में 3 स्कूल है, तीनों स्कूल से वैकेंसी आई हुई है। पीजीटी में जो वैकेंसी आई है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। ओके। एंड टीजीटी में म्यूज़िक, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, सोशल साइंस, इंग्लिश पेट की वैकेंसी है। और पीआरटी में बात की जाए तो पीआरटी में मैथ्स की वैकेंसी है, कंप्यूटर की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर और फिजिकल एजुकेशन टीचर, पेट मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। ओके। नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं दिया हुआ, लेकिन 3 स्कूलों से वैकेंसीज आई है। तो ये सारी वैकेंसीज अलग अलग स्कूलों में अलग अलग सेक्शंस में हो सकती हैं। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द गूगल फॉर्म प्रोवाइडेड एज अ लिंक ऑफ द स्कूल वेबसाइट। मतलब स्कूल की वेबसाइट पर जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस गूगल फॉर्म को भी भरना है आपको एप्लीकेशन को फिल करने से पहले गूगल फॉर्म को भर दीजिए। उसके बाद स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। ओके। उस एप्लीकेशन फॉर्म को हार्ड कॉपी को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उस डाउनलोड करके उसको साफ सुंदर और अच्छे अक्षरों में भर कर उसके साथ अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लगाकर, जो कौन से डॉक्यूमेंट मतलब 10th आउटवर्ड पासिंग सर्टिफिकेट वो आपके पास हो गया, बीएड हो गया, सीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट, सीटेट अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करें सीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट वगैरह आपको उसमें लगाना होगा। पीआरटी के लिए कर रहे तो सीटेट पेपर 1 का करना होगा, बीएड का। और उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे आपको कोई टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रखी है या कहीं किसी सेमिनार में पार्ट ले रखा है, कोई बेनिफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो भी उसमें आप अटैच कर सकते हैं। और सेल्फ अटेस्टेड करके उसको 250 रुपीज़ का, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, 250 रुपीज़ का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। किस एड्रेस, किसके फेवर में? आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं के नाम से आपको 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। उसको भी उस एनवलप में डाल के बाई पोस्ट एड्रेस पर भेजना है। कौन से एड्रेस पर भेजना है? देखिए ये वाला एड्रेस पे भेजना है। कहाँ है? सेम आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं, रिंग रोड, न्यू सिविल। बाय हैंड और बाय पोस्ट आप जाकर वहाँ बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो बाय पोस्ट आपको भेजना है। ओके। ये उनका ऑफिशियल एड्रेस है। ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे दी है। मैं इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा और कुछ तो नहीं है, बता ही दिया मैंने कि एप्लीकेशन फॉर्म करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट, मतलब किसी यहाँ दिल्ली क्लस्टर के अंदर 3 स्कूल आते हैं। तो इन तीनों स्कूल में वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आप किस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तीनों में से आपको एक सेलेक्ट करके भेज देना है। उस इन्वलप के ऊपर भी लिख दीजिएगा, ज़्यादा क्लियर रहेगा उनके लिए। ओके। उसके अलावा तो हाँ, और डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मिनिमम 40 ईयर्स तक, मैक्सिमम 40 ईयर्स एज लिमिट तक की अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी एज लिमिट 57 तक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एक चीज़ याद रखें, 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट लग रहा है। तो ये जो भी सेलेक्टिव कैंडिडेट होंगे उनको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। यहाँ और कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। अगर वो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं तो आपका 250 रुपीज़ चला जाएगा, उसका कोई रिफ़ंड आपको मिलेगा नहीं। तो इस बेसिस पे देख के ही फॉर्म को भरिएगा। ओके।
यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है, वही जो मैंने बता दिया। इसके अलावा देखिए एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव विदाउट मैंडेटरी, मतलब रिजल्ट वेट करना है। डिमांड ड्राफ्ट प्लीज इंश्योर द ईच एप्लीकेशन, मतलब डिमांड ड्राफ्ट होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ भर दिया उसमें और डिमांड ड्राफ्ट तो तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे, उनका डिमांड ड्राफ्ट होना ही चाहिए। इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। पोस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया किस किस सब्जेक्ट में पोस्ट है। या टीजीटी साइंस की कोई भी वैकेंसी नहीं है, उसमें नहीं दिखा रहा टीजीटी साइंस की वैकेंसी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने देखा टीजीटी साइंस में कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। नहीं टीजीटी साइंस ना पीआरटी में ईवीएस वगैरह की वैकेंसी है, ठीक है। टीजीटी में सोशल साइंस वालों की वैकेंसी है, टीजीटी में हिंदी वालों की भी वैकेंसी नहीं आई है, हिंदी की वैकेंसी नहीं है, मैथ्स की वैकेंसी नहीं है टीजीटी में। बाकी सब्जेक्ट जो देख लेंगे जिनकी जिनकी वैकेंसी है वही वही अप्लाई करेंगे, जिनकी नहीं है ऐसा नहीं कि वैकेंसी में ध्यान नहीं दिया और उस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दिया, ये चीज़ ध्यान दे के आप देखेंगे। ओके, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले मैं बार बार कहती हूँ खुद भी भर लें इसको। इसका चलिए ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं इसकी। ये है देखिए गूगल फॉर्म, ये गूगल फॉर्म आपको भर के भेजना है। हार्ड कॉपी भरने से पहले यहाँ देखिए 3 स्कूलों के दिए हुए हैं, आप किसी एक स्कूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी एक भी स्कूल को सेलेक्ट करके आप उसके लिए भर सकते हैं। देखिए आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो भी इसमें दिया हुआ, पीजीटी टीजीटी और पीआरटी किसके लिए, तो टीजीटी कर ले तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा। ओके, वहाँ सबमिट करने के बाद देखिए आया टीजीटी किस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, तो टीजीटी में सोशल साइंस। ओके, सोशल साइंस को करके देखते हैं। ये इस तरीके का गूगल फॉर्म है, मैंने भर के आपको दिखा दिया। इसके बाद आप अपना खुद से पूरा भर के सबमिट कर सकते हैं। ओके, सब कुछ अपना एड्रेस वगैरह देना है। यहाँ पर देखना होगा, मैं फ़ोन में बता रही हूँ तो यहाँ करियर ऑप्शन है, करियर ऑप्शन में यहाँ पे सभी कुछ दिया हुआ है। सीबीसी को क्लिक करने पर यहाँ पे ऑप्शन आता है एप्लीकेशन फॉर्म, गूगल फॉर्म, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट एंड लिस्ट ऑफ वैकेंसी, क्वालिफिकेशन फॉर द टीचर्स, एडवर्टाइजमेंट, मतलब यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। जो गूगल फॉर्म भर के भेजना है ऑनलाइन वो भी दिया हुआ है, और एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म में जो आपको प्रिंट आउट निकाल के पीडीएफ बनाकर, मतलब प्रिंट आउट निकाल कर उसको भेजना है। सारा अपना 10th ऑनवर्ड पासिंग सर्टिफिकेट सब कुछ सेल्फ अटेस्ट करके उसको यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और उस फॉर्म को इन्वॉल्व में डाल के एड्रेस पे जो भेजना है। यहाँ क्वालिफ़िकेशन वगैरह दिया हुआ है, सब कुछ आप देख के पढ़ सकते हैं। ओके, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी जाकर एक बार कभी भी कोई भी वैकेंसी भरते समय उसको पढ़ें ज़रूर।